आज के टाइम में लगातार इंटरनेट से कनेक्टेड रहना लोगों की जरूरत बन चुका है। स्टूडेंट्स हो, ऑफिस वर्कर्स या बिजनेसमैन, इंटरनेट सभी लोगों की जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। लेकिन इंटरनेट को हमारे स्मार्टफोन्स तक पहुंचाने की शुरुआत 3G और 2G नेटवर्क्स ने कई सालों पहले की थी। 1998 में 3G के इंट्रोडक्शन के बाद इंटरनेट लोगों के फोन तक तो पहुंच गया, लेकिन ये ज्यादा रिलायबल नहीं था। असल में 2009 में 4G की शुरुआत के बाद दुनिया के लोग सही तरीके से मोबाइल इंटरनेट यूज कर पाए। लेकिन अब 5G आने वाला है और ये लोगों के इंटरनेट यूज करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन रिसर्चर्स ने इससे आगे की सोचना भी शुरू कर दिया है, मतलब 6G। 2030 तक 6G को इंट्रोड्यूस करने की तैयारी की जा रही है और कई कंट्रीज और कंपनीज ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। तो ये जानने के लिए कि 5G और 6G कैसे काम करेगा और इससे हमें क्या क्या फायदे होंगे, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, तभी आप 5G और 6G टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझ पाएंगे। मोबाइल सिग्नल्स को इन दिनों बहुत ही कॉमन माना जाता है, लेकिन असल में 3G और 4G कई सालों में हुए कम्युनिकेशन सिग्नल एवोल्यूशन की वजह से पॉसिबल हो पाए हैं। अभी तक हमें 5G की एक्सेस भी नहीं मिली है, लेकिन दुनिया में 6G की तैयारी भी स्टार्ट हो गई है। इंटरनेट एक बहुत बड़े नेटवर्क की तरह होता है, जिसमें कई कंप्यूटर सिस्टम्स एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन इसके सभी सेंट्रल हब्स हजारों छोटे छोटे सेल्स में डिवाइडेड होते हैं, जो एक बड़े एरिया में फैले होते हैं। लेकिन अब सिक्योरिटी कैमरा, स्मार्ट वॉचेस और सेल्फ ड्राइविंग कार्स के आ जाने से इन्हें सेफ और रिलायबल बनाने के लिए 5G इंट्रोड्यूस होने वाला है। 5G टेक्नोलॉजी ने डेटा ट्रांसमिशन की बेसिक मेथड को भी बदल दिया है। एक सेंट्रलाइज्ड बेस स्टेशन से बड़े एरिया के डिवाइसेस कनेक्ट करने की जगह 5G में छोटे एंटीनास का यूज छोटे से एरिया के डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए होगा। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टावर्स यूज किए जाएंगे, जो बस थोड़ी दूरी तक लेकिन स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स ट्रांसमिट कर पाएंगे। 5G और 6G अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट होंगे। नेटवर्क डेटा ट्रांसमिट करने के लिए फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी की रेंज जितनी ज्यादा होती है, डेटा ट्रांसफर स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होगी। 4G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी रेंज 2 गीगाहर्ट्ज से 8 गीगाहर्ट्ज होती है। 5G की रेंज 30 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा होगी। 4G ने एक ऐसे नेटवर्क की शुरुआत की थी जो पूरी तरह से डेटा ट्रांसमिशन पर बेस्ड था। 5G इसे और रिलायबल और तेज बना देगा, लेकिन 6G इससे भी एक कदम आगे है। 5G की डेटा ट्रांसमिशन स्पीड अभी तक सबसे ज्यादा है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी रेडियो सिग्नल्स पर बेस्ड है। मतलब इसमें छोटे से डेटा को भी हजारों टर्मिनल से पास होना पड़ता है, फिर वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच पाता है। ये छोटा सा लोडिंग टाइम आने वाले टाइम में, जब लाइफ और काम की स्पीड बहुत तेज होगी, दिक्कत कर सकता है। आने वाले टाइम में इंटरनेट बस टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा। उस टाइम तक हमारे आसपास की सभी चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड होंगी। 2030 में जब 6G लॉन्च होगा, तब दुनिया भर में 500 बिलियन से भी ज्यादा इंटरनेट डिवाइसेस हो जाएंगे और ये सभी वायरलेस नेटवर्क से लिंक्ड होंगे। हालांकि 5G से ही हर डिवाइस तक इंटरनेट पहुंचाने की शुरुआत होगी। इस टेक्नोलॉजी से ही सभी जगह जैसे फैक्ट्रीज, एयरप्लेन्स और रोबोट्स तक में वायरलेस सेंसर लग पाएंगे। और 5G से 6G पर शिफ्ट होने का सबसे बड़ा फैक्टर होगा AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिसर्चर्स का मानना है कि मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होगा। कुछ का मानना है कि ऐसा सिस्टम आइडियल है जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, मतलब उसे ह्यूमंस की जरूरत ना पड़े, और 6G एक ऐसा सिस्टम बन सकता है। स्पीड के मामले में 6G एक सेकंड में 1 टेराबाइट मतलब 1000 GB का डेटा ट्रांसफर कर पाएगा। अभी हमें 4G पर एवरेज 10 से 20 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड मिलती है और 5G में ये स्पीड 10 से 20 GB हो जाएगी। लेकिन ये 6G के 1000 GB के सामने कुछ भी नहीं है। 5G में डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कुछ मिलीसेकंड्स ही लगेंगे, लेकिन 6G में ये काम कुछ माइक्रोसेकंड्स में ही हो जाएगा। लेकिन कवरेज का क्या? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बिल्डिंग या मॉल के लिफ्ट में जाते हैं और हमारे फोन के सिग्नल्स पूरी तरह से चले जाते हैं। यहाँ 5G को थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि 5G सिस्टम रेडियो वेव्स पर बेस्ड है और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स बिल्डिंग्स के अंदर तक आसानी से नहीं पहुँच पाती, जहाँ तक 4G सिग्नल्स आसानी से पहुँच जाते हैं। इसका सबसे इजी सोल्यूशन है ज्यादा एंटीनाज। 5G तब बेहतर काम करेगा जब इसकी कवरेज के लिए सभी एंटीनाज एरिया में इंस्टॉल हो जाएंगे, जिनसे सिग्नल्स आसानी से हमारे डिवाइसेस और स्मार्टफोन्स तक पहुंच पाएंगे। और 5G के इतने एंटीनाज इंस्टॉल करने का फायदा 6G को मिलेगा।
252 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ लॉन्च होने वाले 6G को पहले से ही एक अच्छा नेटवर्क मिल पाएगा। हालांकि इतनी हाई स्पीड और बेहतर इंटरनेट के लिए हमें हर थोड़ी दूर पर एक बेस स्टेशन लगाना होगा, जिससे 5G और 6G थोड़े कम एडवांस लगते हैं। लेकिन ये सभी फिजिकल स्ट्रक्चर्स जैसे एंटीनास और टावर्स दुनिया का सबसे सेफ, तेज और रिलायबल इंटरनेट सिस्टम बनाने के लिए जरूरी हैं। फिलहाल 6G बहुत दूर है, लेकिन इसे रियलिटी में बदलने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और जल्द ही हम एक ऐसी दुनिया में पहुंचने वाले हैं जहां हमारे आसपास की सभी चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड होंगी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।